और आज के साहिब जश्न, मैं तमाम तर हवालों से अंजुम साहब के बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सीधे सीधे इन 4 मिसरों से मैं डॉक्टर अंजुम साहब की खिदमत आलिया में गुजारिश कर रहा हूँ। काबिल अजमेरी के इन 2 शेर से कि हैरतों के सिलसिले सोज़े नहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोज़े नहा तक आ गए, हम नज़र तक चाहते थे तुम तो जहाँ तक आ गए, और ख़ुद तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहाँ तक आ तो जाओ हम जहाँ तक आ गए। मैं बड़े अदब से मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मैं चंद शेर तालिब इल्माना है मैं अर्ज़ करता हूँ, ये गज़ल में तरन्नुम से ज़रूर सुनाऊँगा। मेरा जी है जहाँ तक मेरी आवाज़ साथ दे, गनीमत सा तरन्नुम है मगर पढ़ लेता हूँ। तो ये गज़ल है ताज़ा, वो अर्ज़ करता हूँ, आप सबकी इजाज़त है। जावेद भाई हमारे बड़ी मोहब्बतों के आदमी हैं, बहुत ज़माने के बाद मैंने इनको देखा। हैं? नहीं, शुएब साहब खाने में लगे होंगे। मतलब साहब ये है गज़ल का, नए ज़माने में लोगों की कदरें और उनके टारगेट, उनके लक्ष्य जो हैं बदलते रहते हैं और वो अपने हिसाब से। हमारे ज़माने में ये होता था कि वालिदैन ने दाखिला करा दिया, फिर आप 8वें में आ गए और पास हो गए तो किसी क्लास में बैठ गए, तो वहाँ टीचर या क्लास टीचर ये पूछ लेते हैं कि आप साइंस लेना चाहते हैं तो उधर चले जाइए, आर्ट्स में रहना इधर। घर वालों की नौबत कम आती थी, तो हम लोग ऐसे ही तीसरी लाइन में बैठने वाले बच्चे थे। मगर आज के ज़माना बिल्कुल बदल गया है और वो सब तय कर लेते हैं, 6ठी 7वीं से उनके टारगेट्स तय हो जाते हैं। सो उस हवाले से ये गज़ल है बतौर ख़ास कि रास्ते धूप के अब ऐसे चुने जाते हैं। ये तहतुल लफ्ज़ में गवारा कर ले, फिर मैं तरन्नुम से अर्ज़ करूँगा कि रास्ते, अशोक भाई, रास्ते धूप के अब ऐसे चुने जाते हैं, छाँव के ख्वाब जहाँ दिल से बुने जाते हैं, छाँव के ख्वाब जहाँ दिल से बुने जाते हैं, घर से बाज़ार तलक सिर्फ सदाकत के उसूल, घर से बाज़ार तलक सिर्फ सदाकत के उसूल, रूई की तरह यहाँ रोज़ धुने जाते हैं, रूई की तरह यहाँ रोज़ धुने जाते हैं। शेर अर्ज़ करता हूँ कि ये भी एज़ाज़ है अब तक मेरे नग़्मे क़िस्से, ये भी एज़ाज़ है अब तक मेरे नग़्मे क़िस्से, उनकी महफिल में मोहब्बत से सुने जाते हैं। वाह वाह वाह, ये भी एज़ाज़ है अब तक मेरे नग़्मे क़िस्से, ये भी एज़ाज़ है अब तक मेरे नग़्मे क़िस्से, उनकी महफिल में मोहब्बत से सुने जाते हैं। ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि पहले जिन ओहदों की ताज़ीम में दिल झुकते थे, पहले जिन ओहदों की ताज़ीम में दिल झुकते थे, अब तो उन ओहदों पे बीमार चुने जाते हैं, अब तो उन ओहदों पे बीमार चुने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बग़ैर मुतवक्को अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लेते हैं। ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि उसकी आदत है पहाड़ी से यमन गाने की। उस दोनों रागों के वक्त मुख्तलिफ हैं, अलग अलग वक्तों में ये राग गाए जाते हैं, मगर जो बहुत कारीगर होते हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं और निभाह भी लेते हैं। तो उस हवाले से है कि उसकी आदत है पहाड़ी से यमन गाने की। आप बेकार में सर अपना धुने जाते हैं, उसकी आदत है पहाड़ी से यमन गाने की, आप बेकार में सर अपना धुने जाते हैं। वो जो गज़ल में आपको आपके हुजूर अर्ज़ करना है वो पेश करता हूँ। कुछ बताना ही, कुछ छुपाना ही, अगर है तो कुछ बताना ही, अगर है तो छुपाते क्यों हैं। कुछ बताना ही,
अगर है तो छुपाते क्यों हैं? आप लिख लिख के मेरा नाम मिटाते क्यों हैं? आप लिख लिख के कुछ छुपाना ही कुछ बताना ही, अगर है तो छुपाते क्यों हैं? आप लिख लिख के मेरा नाम मिटाते क्यों हैं? हमसे मजबूर की खातिर कोई उनसे पूछे, हमसे मजबूर की खातिर कोई उनसे पूछे। जब हंसाना नहीं आता तो रुलाते क्यों हैं? जब हंसाना नहीं आता तो रुलाते क्यों हैं? मैं न शीशा हूँ न कांटा हूँ न पत्थर, फिर भी मैं न शीशा हूँ न कांटा हूँ न पत्थर, फिर भी मेरे अपने मुझे रास्ते से हटाते क्यों हैं? मेरे अपने मुझे रास्ते से हटाते क्यों हैं? मैं न काटा हूँ न पत्थर हूँ न शीशा, फिर भी मेरे अपने मुझे रास्ते से हटाते क्यों हैं? आप तो खुद भी तकब्बुर को बुरा कहते हैं। आप तो खुद भी तकब्बुर को बुरा कहते हैं। आप इस सांप को फिर दूध पिलाते क्यों हैं? आप इस सांप को फिर दूध पिलाते क्यों हैं? आखिरी शेर है। प्यार खुशबू का उजाला है बिखरने दीजिए। प्यार खुशबू का उजाला है बिखरने दीजिए। ये अगर राज नहीं है तो छुपाते क्यों हैं? ये अगर राज नहीं है तो छुपाते क्यों हैं? कुछ बताना ही अगर है तो छुपाते क्यों हैं? आप लिख लिख के मेरा नाम मिटाते। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।